नमस्कार शिक्षक साथियों। आज शिक्षण योजना की जो चर्चा हो रही है और इसका जो विषय है वो है भाषा। सबसे पहले हम लोग जो तरीका है वो देखिएगा, ये कॉलम बनाएंगे 4 कॉलम। पहले कॉलम में दिनांक, दूसरे में क्लास यानी कक्षा और विषय और समय। जो वर्तमान में जो हम पढ़ा रहे हैं शिक्षा योजना जो बनाएंगे वो है क्लास 2 के लिए। विषय है हिंदी, टाइमिंग इसका 35 से 40 मिनट। लर्निंग आउटकम फर्स्ट पॉइंट है। लर्निंग आउटकम यानी कि जो हमने शिक्षण कराया, बच्चों को जो पढ़ाया वो उससे बच्चे क्या ग्रहण करेंगे, क्या नॉलेज उन्हें मिलेगी। तो लर्निंग आउटकम उनको सबसे पहला पॉइंट है ये। बच्चे स्थानीय व मानक भाषा का प्रयोग करते हुए अपनी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए बातचीत करते हैं, प्रश्न पूछते हैं और अपने अनुभव को साझा कर लेते हैं। अब बात यह है कि आप जब पढ़ा चुके होंगे, ठीक है ना, आपने उनको पढ़ाया, पढ़ाने के बाद क्या होगा, पढ़ाने के बाद जो लर्निंग आउटकम ये निकलेगा कि बच्चे स्थानीय भाषा तो वो जानते ही हैं और मानक भाषा, और तो इसका प्रयोग करके अपनी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए बातचीत करते हैं। कहेंगे भैया पत्ते का रंग हरा कैसे है, प्रश्न पूछते हैं, या हरा क्यों है, ठीक है ना। और अपने अनुभव है कि आज मैं यहाँ गया था, मैंने ये देखा, मैंने ये पेड़ देखा। तो सर जो भी अनुभव है तो बताएंगे। प्रकरण क्या आ रहा है, देखिए प्रकरण है पास पड़ोस, ये नाम है इसका। सीखने सिखाने की सामग्री स्थानीय और मानक भाषा के शब्द कार्ड, यानी कि आप चार्ट लो, चार्ट के छोटे छोटे एक समान कार्ड बनाओ और कार्ड में स्थानीय भाषा और मानक भाषा, जैसे पत्ते के होता है पत्र या पत्ता जो भी बोला जाता है, और जैसे आवे है शब्द, आवे मतलब आना, जावे मतलब जाना। तो इस तरीके से मान लीजिएगा अगर आपने 40 शब्द कार्ड बनाए तो 40 में 20 बनाओ स्थानीय और 20 बनाओ मानक भाषा के कार्ड। अब कौन सा पॉइंट आ रहा है देखिएगा, फोर्थ पॉइंट, सीखने सिखाने की प्रक्रिया ऑब्लिक गतिविधियाँ। तो ये करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आप इसे बनाइए कॉलम, कॉलम बनाइएगा। कॉलम भी कितने बनेंगे, 3 कॉलम। पहले कॉलम में क्रम, दूसरे में चरण, तीसरे में समय, और फोर्थ कॉलम में आकलन का तरीका। क्रम तो मतलब वही है आपका कि कितने स्टेप्स हो रहे हैं, का खा गा ऐसे लिखा हुआ है। चरण का मतलब जो स्टेप्स हैं आपके कि 3 में हम बांटेंगे अपने शिक्षण को, शिक्षण की शुरुआत, शिक्षण के दौरान और शिक्षण के बाद में, ठीक है ना। पहले तो हम माहौल बना रहे हैं भाई, पढ़ाई से पहले माहौल नहीं बनाएंगे, या फिर क्या करेंगे सीधा एकदम स्टार्ट, पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी हमारी, तो ऐसा तो नहीं चलने का। तो सबसे पहले कोई भी शिक्षण करें, किसी भी विषय का, किसी भी क्लास में, कहीं भी, चाहे कॉलेज में भी हो, तो सबसे पहले बातचीत कीजिएगा, बातचीत कीजिएगा। बातचीत करने से और बातचीत करते करते उनको अपने टॉपिक की तरफ ले आइएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा क्या लिखा है इसमें, नीचे दी गई सूची में से किसी एक के बारे में बच्चों से स्थानीय भाषा में बात करेंगे। पॉइंट याद करिएगा, स्थानीय भाषा में, है ना। ये नहीं करेंगे कि हाँ बच्चों आप इंग्लिश के शब्दों का यूज़ कर रहे हो, अगर वह इंग्लिश नहीं जानते, जैसे मैंने ही बोला यूज़ कर रहे हो, है ना, या उपयोग कर रहे हो, या बिल्कुल मैंने बोल दिया क्लिष्ट हिंदी नहीं, जैसे वो वहाँ की जो बोली है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना, क्लास 2 के बच्चे। बीच बीच में बच्चों को मौका देंगे कि जो देखा या जानते हैं आप बताइएगा ना। क्या, खेती का काम, कपड़े की सिलाई का काम, कपड़े धुलाई का काम, जूता सिलने का काम, फेरी वाले चूड़ी वाले का काम, दुकानदार का काम, चाय वाले का काम। और एक चीज़ वो लिखी हुई है इसमें, बच्चों को खुलकर अपनी बात व्यक्त करने का आप क्या देंगे, पूरा अवसर। ये देखिएगा बार बार यही लाइन आएगी, बार बार। आपको यही तो काम करवाना है, बच्चों की झिझक को दूर करना है।
अब आप क्या कहेंगे उनसे? अरे भाई, आप खेती का काम है कि आपके घर में कौन खेती का काम करता है, या आपने किसको देखा खेती का काम? आपने अम्मा को देखा कपड़े की सिलाई का काम, या दादी को देखा कपड़े कौन धोता है, जूता सिलता कौन है? इस तरीके के बच्चे आपस में बातचीत करेंगे। टाइमिंग, जी हाँ, हर काम टाइमिंग में होगा, 5 मिनट। आकलन का तरीका, उनकी आप प्रतिक्रिया और सहभागिता आप देखोगे कि हाँ वो बातचीत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, म्यूचुअल इंटरेक्शन चल रहा है कि नहीं, ये आपको देखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षण के दौरान। अब आपका शिक्षण स्टार्ट होता है, ठीक है ना। पहले आपने बना दिया माहौल, पढ़ाई का माहौल बनाया, राइट। पढ़ाई का माहौल बन गया, अब बढ़िया है, अब तो क्लास बिल्कुल स्मूथली चलनी है आपकी। अब नहीं तो आप पता चला है कि आप आए और पढ़ाई का माहौल बनाया है नहीं, शिक्षण का दौरान सीधे पहुंच गए और अपना डिलीवर कर रहे हो अपना लेक्चर, फटाफट फटाफट लेक्चर डिलीवर कर रहे हो और बच्चों के सिर के ऊपर से निकलता चला जा रहा है। ये होता है तब, ठीक है ना। हाँ, ये चलिए शिक्षण के दौरान टाइमिंग इसका 10 मिनट्स, टोटल टाइमिंग 20 से 25 मिनट लिखा हुआ है इसमें। और शिक्षक पुस्तक में बने चित्र को दिखाते हुए बड़े समूह में नीचे लिखे बिंदुओं पर बच्चों से बात करेंगे। बड़े समूह में याद रखेंगे आप लोग हमेशा, जब आप अपने लेक्चर को डिलीवर करें, यानी कि आप बच्चों को पढ़ाएं, बोलें आप, तब जो आपके क्लास में बच्चे हों वह यू शेप में बैठे हों, बड़ा समूह में। और जब गतिविधि कराएं तो बच्चे कैसे बैठे हो? छोटे समूह में, 5-5 का ग्रुप हो, 4-4 का ग्रुप हो, तो एक्टिविटी के लिए, ठीक है ना, सही। तो अब आपने इसके लिए उन्हें 10 मिनट का टाइम देना है और पाठ के चित्र में आप बात कर रहे हैं, देखिए बच्चों से बात करें, पाठ के चित्र में क्या क्या दिख रहा है, ऐसा क्या क्या दिख रहा है जो उनके गांव में है या नहीं है, और कौन क्या कर रहा है भाई। अखबार में क्या छपा होगा, तोता क्या बोल रहा होगा, ई रिक्शा पर कौन कहाँ जा रहा होगा, अरे बस कहाँ जा रही होगी, नल के पास फूल किसने लगाए होंगे। अगला, दूध दूहते समय माँ क्या सोच रही होगी, नल के पास लड़की दादाजी से क्या कह रही होगी। फिर वही बात देखिए आगे, बच्चों को खुलकर अपनी बात व्यक्त करने का पूरा अवसर देंगे, सेकंड पॉइंट, राइट। और देखिएगा यहाँ क्या लिखा हुआ है आकलन में, प्रतिक्रिया और सहभागिता, सेम आगे लिखा हुआ कि बच्चों की क्या प्रतिक्रिया चल रही है और उनका म्यूचुअल इंटरेक्शन क्या है। पढ़ाते समय आप उनके चेहरे को भी रीड करें, फेस रीडिंग करें कि वाकई में जो आप बोल रहे हो उनका बाउंस कर तो नहीं कर रहा है कहीं। अगर उनका चेहरा लाल हो रहा है इसका मतलब है कि उनका हीट जनरेट हो रही है माइंड में, ओके। अगर वो आपका जो लेसन है, यानी कि जो लेक्चर है, जो आप उनको बता रहे हो, जो आप कह रहे हो उनसे, ओ हंसी खुशी बैठे हैं, उनकी प्रतिक्रिया, राइट। और वो सहभागिता, कॉपरेट कर रहे हैं आपके साथ। चलिए देखते हैं अब आगे हम लोग। देखो छोटे समूह में बोला था ना पहले, बड़े समूह में आप बोलेंगे, छोटे समूह में एक्टिविटी कराइए। छोटे समूह में बच्चे पाठ्य पुस्तक कलरव के पृष्ठ संख्या 12-13 पर बने चित्रों को देखेंगे और आपस में अपने विचार, अनुभव, अनुमान, कल्पना के आधार पर अपनी भाषा या बोली में बातचीत करेंगे। टाइमिंग है इसका 5 मिनट, ठीक है भाई। फिर वही बात, प्रतिक्रिया सहभागिता तो चलनी है। और हाँ, एक बात मुझसे छूट गई कि जो क्वेश्चन थे ना ऊपर के, जैसे दूध दूहते समय, ये जो आप क्वेश्चन आप पूछ रहे होगे बच्चों से, तो आप एक लय में पूछना, रहे ना, है ना। जब आप लय में पूछोगे, ये नहीं कि आपने सख्त चेहरा किया और फटाफट क्वेश्चन पूछा, बच्चों को भी अच्छा नहीं लगा। क्लास 2 के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, नन्हे से। आप जब लय में बोलोगे उनसे और ज़रा
बोलोगे ना कि नल के पास लड़की, इस तरीके से बोलोगे ना दादाजी से, क्या कह। नमस्कार बंधुओं, आज हम शिक्षा योजना की चर्चा करेंगे। और शिक्षा योजना बनाने से पहले सबसे पहले आप ये ऊपर देखेंगे कि ये जो कॉलम हैं, कॉलम बने हुए हैं। इन कॉलम में आप शुरुआत में लिखा हुआ है दिनांक, फिर क्या लिखा हुआ है जो क्लास, और क्लास के बाद विषय, विषय के बाद समय। और ये क्लास के नीचे, क्योंकि जो शिक्षण योजना बनाई जा रही है वह क्लास 2 की है, तो कक्षा 2, विषय क्या है हिंदी, और टाइमिंग इसका जो समय है 35 से 40 मिनट। फर्स्ट पॉइंट क्या आता है देखिएगा, लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम देखिए, ये बच्चे स्थानीय व मानक भाषा का प्रयोग करते हुए अपनी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए बातचीत करते हैं, प्रश्न पूछते हैं एवं अपने अनुभव को साझा करते हैं। तो सबसे पहला शुरुआत में ही आ जाता है कि जो हम उनको शिक्षण देंगे उसका लर्निंग आउटकम यह मिलना चाहिए। हमें यह मिलेगा लर्निंग आउटकम कि बच्चे आप स्थानीय और मानक भाषा का आपस में प्रयोग करेंगे और अपनी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए बातचीत करेंगे। जिज्ञासा की पूर्ति के लिए जैसे कोई भी प्रश्न पूछ रहे हैं कि पत्ते हरे क्यों होते हैं, ऐसा ये मतलब आपस में कोई बातचीत है, और अपने अनुभव, जो उनको अनुभव हुए थे उसको वह एक दूसरे से साझा करते हैं, अपने अनुभवों को बताते हैं। और जो प्रकरण हम ले रहे हैं सेकंड पॉइंट में जो प्रकरण है पास पड़ोस। पास पड़ोस प्रकरण का नाम है, और सीखने सिखाने की जो सामग्री है स्थानीय और मानक भाषा के शब्द कार्ड। हम शब्द कार्ड लेंगे, हम माने कि एक बोले हम लोग, जैसे सिंपल से कार्ड बनाना है हमें। कार्ड बनाकर आता है ना स्थानीय और मानक